हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और विंटर ट्रांसफ़र विंडो एंड हो गई है और एनी कैपेसिटी में बार्सिलोना जो इन्वॉल्व थी, हमने अपने लिए तो कुछ साइन नहीं किया, बट एक मूव था जिसमें हम इन्वॉल्व थे, वो था निको गोंजालेस टू मैनचेस्टर सिटी। एंड मैनचेस्टर सिटी ने 60 मिलियन का क्लॉज पे कर दिया है एंड निको गोंजालेस इज मूविंग फ्रॉम पोर्टो टू मैन सिटी। ही इज़ एन एक्स बार्सिलोना प्लेयर और उसकी फ्यूचर सेल में हमको 40% पैसे मिलने थे और ये क्लॉज था जब हमने उसको सेल किया था पोर्टो को 8 से 8.5 मिलियन में। एंड भाई इस मूव के लिए तीन पर्सपेक्टिव्स हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है। से तीन पर्सपेक्टिव है, एक बार्सिलोना का पर्सपेक्टिव है, एक मैन सिटी का पर्सपेक्टिव है, एक पोर्तो का पर्सपेक्टिव है और निको गोंजालेस का पर्सपेक्टिव है। बेसिकली चार हो गए। तो बार्सिलोना और पोर्तो को देखोगे तो इट्स अ ह्यूज फाइनेंशियल सक्सेस। भाई उन दोनों को कोई मतलब नहीं है, उन्होंने एक प्लेयर देखा, उसको ग्रूम किया, बेचा, पैसे कमाए, वो साइड हो गए, ठीक है। स्पेशली बार्सिलोना सब कुछ मिला के हमको 32 मिलियन का प्रॉफिट हो रहा है। एंड पोर्तो ने भी अच्छा खासा 30-32 मिलियन का उन्होंने भी हाउस में डाल लिया जेब में। तो ऑयल मनी यूज़ कर रहे हैं सब क्लब्स, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मैन सिटी रॉबिनहुड बन रही है। फिर आप देखते हो निको गोंजालेस का पर्सपेक्टिव, ही हैज़ प्लेड फॉर वेलेंसिया, बार्सिलोना, पोर्तो, बिग बिग नेम्स है। एंड कंसीडरिंग हिज एज ही हैज़ हैड अ फेयरली सक्सेसफुल करियर सो फार और अब उसको मूव मिल रहा है मैन सिटी में। और आई नो कि पोर्तो एक बहुत बड़ा क्लब है, वन ऑफ द जाइंट्स ऑफ पोर्चुगीज लीग, बट दे आर नॉट ऑन द लेवल ऑफ बार्सिलोना या फिर मैन सिटी। तो ही इज़ बैक टू द टॉप, ही इज़ बैक टू द समिट ऑफ यूरोपियन फुटबॉल और उसको एक बहुत बड़ा चांस मिल रहा है। जो वो बार्सिलोना में था, आई थिंक वी गेव अप ऑन हिम टू ईजिली या टू अर्ली। ही शोड पोटेंशियल और उसकी परफॉर्मेंसेज मेरे को बहुत पसंद थी। ही वॉज 6'2", बिल्कुल तगड़ा लंबा चौड़ा लौंडा, बट ही वॉज टैंकी, ही वॉज एजाइल और बॉल पे भी अच्छा था वो। बट वी ऑप्टेड टू कीप रमेओ, जब हमने साइन करना चाहा रमेओ इंस्टेड ऑफ कीपिंग गोंजालेस, एंड दैट वाज अ मिस्टेक इन माय ओपिनियन। बिकॉज आप देखते हो रमेओ को तो इट डिड नॉट वर्क आउट और ऊपर से आप गोंजालेस को देख रहे हो अब, तो ऑब्वियसली हमारे को मॉनिटरी गेन्स हुए हैं, तो ठीक है भाई, चलता है। अब बार्सिलोना का इसमें कोई ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वी हैड अ गुड प्लेयर और हम लमासिया में बैठे हैं। वी ऑलरेडी हैव कसाडो, वी ऑलरेडी हैव बर्नाल। और फिर आप देखते हो मैनचेस्टर सिटी को, आई थिंक दे डिलेड दिस मूव। अगर वो जनवरी की स्टार्टिंग में ही करते तो उनकी जो पिछले 3-4 गेम्स में गांड लग रही है वो लगती नहीं। एंड वो आ रहा है तो वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल खेलने वाला है मैन सिटी में, विच इज़ द रोल ऑफ डिफेंसिव मिडफील्डर। और ही इज़ नॉट गुड एज रॉड्री, लेट्स बी ऑनेस्ट, बट ही इज़ अ वेरी गुड रिप्लेसमेंट आई थिंक। मतलब आप अगर रॉड्री हो, सपोज आप मैन सिटी हो, आपका एक रॉड्री मेन प्लेयर है, ही वॉन द बैलन डोर, तो आपको वैसे प्लेयर्स के लिए बैकअप रखना ही पड़ेगा। तो निको गोंजालेस कैन सर्व एज अ गुड बैकअप व्हेन रॉड्री इज हियर, और जब रॉड्री चला जाएगा तो पेप ग्वार्डियोला कैन ग्रूम हिम टू बी द नेक्स्ट मेन स्टे एट दैट इंपॉर्टेंट पोजिशन। तो आई एम एक्साइटेड फॉर दिस मूव, स्पेशली बिकॉज आई लाइक्ड हिम व्हेन ही वाज प्लेइंग फॉर बार्सिलोना। एंड सबको पता है बार्सिलोना फैंस है तो पेप के भी फैंस हैं, एंड ही इज हैविंग अ हार्ड टाइम, लेट्स बी ऑनेस्ट। और देखते हैं क्या होता है इस मूव की आउटकम। आई एम होपिंग दैट ही विल डू वेरी गुड। और अब मैन सिटी की जनवरी ट्रांसफर विंडो देखोगे, जो प्लेयर्स उन्होंने साइन किया है, तो इट विंडो जो फ्यूचर बिल्ड करती है। इट्स नॉट लाइक दे साइन सम सुपरस्टार्स अभी क्विक रिजल्ट्स के लिए, दे हैव साइन सम यंगस्टर्स जिनको पेप ग्रूम करेगा सो दैट दे कैन रिलाई ऑन दैम फॉर द नेक्स्ट 5-10 ईयर्स। तो देखते हैं, दे आर बिल्डिंग येट अनदर इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट। और इतने सालों में एक बैड सीजन के बाद कितनी जल्दी उनका बोर्ड रिएक्ट कर रहा है, दैट्स समथिंग दैट एवरी क्लब शुड लर्न। बट एवरी क्लब के पास लेवरेज नहीं होती 115 चार्जेस के बाद ऐसे पैसे स्पेंड करने की, तो इट्स नॉट अ रेगुलर अकरेंस। तो हाँ भाई, इस मूव के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं? आपको क्या लगता है कि विल निको गोंजालेस सक्सीड या नहीं? डू टेल मी इन द कमेंट्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।